अब आप बड़े ही सुलभ तरीके से पढ़ाई कर यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण हो सकते हैं। हर युवा छात्र छात्रा की चाहत होती है कि वह अपनी योग्यता को निखारते हुए पढ़ाई के बल पर बड़े पदाधिकारी का पदभार ग्रहण करें। उन छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली से चलकर पटना पहुंची है द ऑफिसर क्लासेस। रविवार को पटना के किदवईपुरी में द ऑफिसर क्लासेस का शुभारंभ बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर जे.एस. गंगवार ने फीता काट कर किया। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी आर्थिक अपराध इकाई सुशील कुमार, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रास बिहारी प्रसाद सिंह, भारतीय कॉरपोरेट कानून सेवा के मोहित कुमार, आईएएस वैभव काजले, ICLS नुपुर ऐश्वर्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर जे.एस. गंगवार ने कहा कि पटना में जो द ऑफिसर क्लासेस की शुरुआत हुई है, इसका लक्ष्य है मेधावी छात्र जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, जो दिल्ली रहकर या अन्य जगहों पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते हैं, उसे इस क्लास में मौका मिलेगा। साथ ही इस क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं समय समय पर खुद आकर उनके क्लासेस को अटेंड करूंगा और परीक्षार्थियों को मार्गदर्शन करवाऊंगा, वह कैसे यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। उसको निखारने का जो प्रयास है वो लगातार होते रहना चाहिए। आपने 2 सवाल पूछे मुझसे, मैं उनका जवाब भी दे देता हूँ। शुरुआत करता हूँ पुलिस एकेडमी में। जब हम लोग गए तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर कलाकृति लगी हुई है, एक पत्थर लगा हुआ है, सिंपल सा एक पत्थर लगा हुआ है, उसके नीचे कोटेशन लिखा हुआ है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। उसमें लिखा हुआ है, माइकल एंजेलो की कोटेशन है, उसमें लिखा हुआ है कि आप इतनी सुंदर तस्वीर कैसे बनाते हैं, इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, हर पत्थर में मूर्ति छुपी होती है, आपका काम है उसको तराशना और अननेसेसरी चीजों को निकाल देना। तो मूर्ति तो हर पत्थर में छुपी हुई है। अच्छे टीचर का काम, अच्छे कोच का काम यही है। और मैं समझता हूं उस कोटेशन को, इस ऑफिसर्स क्लासेस का कोटेशन बना करके इसको सब जगह निश्चित रूप से लगाया जाए, क्योंकि यह समझाता है कि किस तरीके से एक हीरा तराशने के पहले एक साधारण होता है और तराशने के बाद वो हीरा बन जाता है, डायमंड बन जाता है और लाखों और करोड़ों में उसकी कीमत हो जाती है। यही चीज हर बच्चे को समझना चाहिए कि उसके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है। राइट कोचिंग, राइट मेंटरशिप, राइट गुरु, राइट मटेरियल, राइट तरीके की पढ़ाई होने पर वो गुण निकल के आएंगे। सब लोग बराबर नहीं हो जाएंगे। ये कई लोग समझते हैं हमने भी पढ़ाई की, हमारा ये रैंक आया, दूसरे ने पढ़ाई की हमसे बहुत आगे निकल गया, तीसरे ने पढ़ाई की पीछे रह गया। ये बराबरी नहीं हो सकती। आपको ये सोचना है कि हम कहां पर थे, हम कितना आगे बढ़े। तो इसको तराशने का काम हो और उस कोटेशन को, अगर इसका कोटेशन बनाया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे वो हमेशा बहुत मोटिवेट करता है। हम लोग जब अकेडमी गए तो बेसिकली पढ़ाई करके गए, और पढ़ाई करके गए तो कोई फिजिकल या कोई इस तरह का शारीरिक कोई अपनी क्षमताएं नहीं थी, पढ़ाई की क्षमता थी, पढ़ाई के बल पर गए। वहां गए पुलिस एकेडमी में तो सबसे पहले दीवार दिखाई दी, किसको, आपको पार कर। तो हम लोग को लगा ये तो 9 फीट की दीवार है, हम लोग तो 5, 5.5 फीट के हैं, तो कैसे इसको पार करेंगे। तो वहां पे बताया गया कि नहीं, आप हमेशा याद रखिए, यू कैन डू इट। यहाँ के बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, यू कैन डू इट। दूसरा सवाल आपने कहा, वहीं भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा के मोहित कुमार, IAS वैभव काजले एवं अन्य ऑफिसर ने कहा कि शुरुआती दौर पर यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय मात्र एक केबीसी पब्लिकेशन हुआ करता था जो पटना के छात्रों को किताबें उपलब्ध कराया करता था। उन्हीं के द्वारा दिए गए किताबों से लोग पटना में रहकर यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते थे। आज भी अगर यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उसमें से बिहार और पटना के अधिकतर छात्र उत्तीर्ण होते हैं। यूपीएससी कंप्लीट करने वाले छात्र छात्राओं में अधिकतर बिहार के ही होते हैं।
अब यह इंस्टीट्यूट खुल जाने की वजह से बिहार के लोग अब पटना में रहकर ही बड़े ही आसानी से यूपीएससी एवं बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण कर अपने उच्च पद पर नियुक्ति पा सकते हैं। मौके पर द ऑफिसर क्लासेस के डायरेक्टर अजीत कुमार ने बताया कि 69 प्री परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस इंस्टीट्यूट में इंडिया के टॉप लेवल के फैकल्टी रखे गए हैं जो दिल्ली एवं अन्य जगहों से पहुंचकर अपनी योगदान दे रहे हैं। इसमें ज़्यादातर वरीय पुलिस अधिकारी के पद पर भी नियुक्त हैं। इन लोगों के मार्गदर्शन में इसमें पढ़ने वाले बच्चों को सही दिशा मिलेगा, जिसके कारण वह आसानी से अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मौके पर संस्थान के ऑनर अमन कुमार अनिल कुमार ने भी अपनी बातों को रखा। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं पहले पटना में किताब की दुकान से कुमार सेंटर, मैं दिल्ली में चलता है कुमार सेंटर। लेकिन मेरा हमने शुरू से ही जो पहले APC कोई कुछ किताबें नहीं मिलती थी, एक मिल करेगा। उसमें मैं दिल्ली से जाता था, किताब लाता था और बच्चों को देता था। लेकिन अब मैं जिस पैसा से दिल्ली चला गया हूँ, अब फिर मैं KBC मतलब कुमार सेंटर रिहर्सल में है दिल्ली में, पटना फिर आएंगे, आप लोगों को सेवा करेंगे। उसी तरह जो भी किताब ऑल इंडिया में नहीं कहीं मिलता है, दिल्ली में आज से शुरुआत हो रही है। उसके इस अवसर पर मैं ऑफिसर्स कोचिंग क्लासेस से जुड़े सभी लोगों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ। ये बिहार के छात्रों के लिए पटना में ही रहकर पढ़ाई करने, कोचिंग का उच्च स्तरीय मटीरियल लेने और अच्छे टीचर्स की व्यवस्था करने का एक साधन बन रहा है। इसके बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि इस कोचिंग क्लासेस के माध्यम से जो बिहार के मेधावी छात्र हैं वो पटना में ही रहकर अपने उज्जवल भविष्य को संवार सकेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छी सेवा में जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, बिहार का नाम रोशन करेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए कोचिंग क्लासेस और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि इसका भविष्य उत्तरोत्तर स्वर्णिम होता जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? द ऑफिसर्स क्लासेज में सबसे पहले तो आपको सारी बधाई है, शुभकामना है, स्वागत है। तो अभी जो ऑफिसर्स क्लासेज है ये एक बहुत ही बिहार का सबसे हम लोग बेहतरीन संस्थान, बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा चाहिए रियलिस्टिक मतलब वो हम लोग देने जा रहे हैं। दिल्ली और पटना की सबसे बेस्ट फैकल्टी टीम यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। अभी वर्तमान में BPSC 69 का जो 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उसके हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज अभी चला रहे हैं विद डिस्कशन क्लास। डिस्कशन क्लास में सारे BPSC से चयनित सारे ही क्लास ले रहे हैं। तो इसका फायदा होगा बच्चों को जहाँ पे भी कम होगा उनकी पता लगे, क्योंकि अब तो समय कम है, ऑलमोस्ट 20 दिन हाथ है, 15 दिन मान के चलिए। तो उसमें टेस्ट सीरीज से दे रहे हैं। फाउंडेशन बैच भी हम लोग UG वाले बच्चों को दे रहे हैं, उसमें 70% स्कॉलरशिप रखा गया। जो बच्चे एग्जाम हमारे क्रैक करेंगे उनको 70%। तो फी से बहुत चीज़ें हम लोग नहीं रख रहे, सीधे सीधे मतलब है कि हम सबसे उनको बेहतर सुविधा, बेहतर जो नोट्स, बेहतर जो है शिक्षक यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। और आज इस संस्थान में आपके जो UPSC के जो भी ये बच्चे हैं उनको भी हम लोग सेपरेट बैच दे रहे हैं, हिंदी मीडियम का अलग, इंग्लिश मीडियम का अलग, बहुत जो है बाइलिंगुअल नहीं, सबकी जो अलग अलग जो बैचेज रहेगी। अपना परिचय बता। प्रोफेसर टीचर कहाँ के रहेंगे? हाँ, प्रोफेसर दिल्ली से भी हमारे 4 शिक्षक हैं और 3 शिक्षक यहाँ के, 7 शिक्षक परमानेंट है और कुछ विजिटिंग है। और इसमें से मैक्सिमम अधिकारी लोग हैं। अधिकारी लोग भी अपने समय समय पे जैसे वीकेंड में शिक्षक यहाँ पे क्लास लेते रहे हैं। अपना परिचय। अजीत कुमार, डायरेक्टर ऑफिसर्स क्लास। अनिल भैया, उपस्थित बाकी ऑफिसर और जो छात्र हैं और उनके पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं आज इस मौके पे इस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि एक बड़ा नया इनिशिएटिव इन लोगों ने पटना में शुरू किया। मैं 1-2 बातें बस करूंगा इसमें। इसके पीछे ऐसे तो कोचिंग्स बहुत सारे हैं और आप सबको पता है कि पिछले कई सालों में बहुत सारे कोचिंग्स पटना में आए हैं और जो पटना पूरा का पूरा पटना है वो बैनर्स और पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स चलते रहे। उसकी बहुत सारी कहानियां हैं।
और जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी भी एग्जामिनेशन हैं उसके लिए बहुत सारे उनके अप्स एंड डाउन्स हैं। और पिछले 2 सालों में जो खासतौर से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पैटर्न चेंज किया है 67th बीपीएससी के बाद, तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर फिर से अपने पुराने जगह पे चले गए हैं। क्योंकि अब जैसा अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि जो पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस या बाकी जो पैटर्न जो चेंज हुआ है, ये आपके एज ऑफिसर आपका जो सर्विस पीरियड होगा उसके लिए भी बहुत जरूरी है। फाउंडेशन शुरू कर रहा है और इसके लिए खासतौर से अभी जो बीपीएससी का पूरा पैटर्निंग चेंज हुआ है वो बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले समय में हम और अच्छे ऑफिसर्स पैदा करेंगे। रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग की जो बात हम करें तो उसमें मैं इसके पीछे जो जिस शख्स का हाथ है, जिस आदमी ने यहाँ शुरू किया है, मैं उनके बारे में बस 1 मिनट में बात अपनी करना चाहूँगा। हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 41st बैच मतलब 99 बैच में आए स्टेट सर्विसेज में और 2012 से मुझे आईपीएस मिला। तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो जैसा सर ने भी बताया, गंगवार सर ने, कि भारी किल्लत थी और किताबें बहुत कम थी और बहुत सारी किताबें हम लोग फोटोकॉपी पे पढ़ के काम चलाते और फोटोकॉपी में पूरे देश में बस 2 ही थे, दिल्ली में जवाहर बुक सेंटर और पटना में कुमार बुक सेंटर। कुमार बुक सेंटर उस समय सबसे शुरू में जो स्टेडियम है मोहनलाल स्टेडियम, उसके कोने पर हुआ करता था। हम लोग उस समय आए थे और हम लोग उस समय से लगातार इनके पास से फोटोकॉपी की बहुत सारे फोटोकॉपी पढ़ के किताबों की अच्छी किताबें बहुत कम मिलती थी और उसके बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज भी रहते थे, उतना पैसा भी नहीं रहता था, तो वो उपलब्ध कराते थे। तो मुझे उम्मीद है, और ये स्ट्रगल करते करते खुद कहाँ अभी आए हैं आपको पता है, राजेंद्र नगर में, दिल्ली में, इसके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने मुझे लगता है मिरांडा हाउस के पास ना, वहाँ इन्होंने पहली बार वहाँ जाके अपना दिल्ली में सेटल किया। लेकिन पटना से ये हमेशा जुड़े रहे और मुझे खुशी है कि फिर 20 साल के बाद ये वापस पटना आ रहे हैं और यहाँ इनका बेटा अमन जो है वो उसने ये जिम्मेदारी ली है कि हम इसको शुरू करेंगे। तो हम लोग की सारी शुभकामनाएं हैं और सर ने भी कहा, गंगवार सर ने भी और बाकी सब भी, जब भी मौका मिलेगा, जब हम लोगों को बुलाया जाएगा तो जरूर हम लोग यहाँ रहेंगे उपस्थित। आप लोगों से बस यही है कि अच्छा इंसान भी बनना, जैसा अंजलि बता रही, अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। और ऑफिसर बनने के बाद जिसके लिए आप ऑफिसर बने हैं, लोगों के लिए, उसकी जिम्मेदारियों को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को, और उसकी उम्मीदों पे खड़ा हुई। जब तक उस पर खड़ा नहीं उतरिएगा फिर आप कोई अपनी पहचान नहीं, मतलब ऑफिसर को हीरोइज्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा बस यही 2-3 सलाह होगा। और इंस्पिरेशन लेना है तो अनिल जी के स्ट्रगल से इंस्पिरेशन लीजिए और सक्सेस पाइए। बहुत धन्यवाद। सर, कैसा महसूस हो रहा है? आप पटना से दिल्ली तक का सफ़र किए बुक स्टोर लगाकर, और जितने आपके लोग अधिकारी हैं वो आपके ही बुक सेंटर से बुक लेते थे, और आज आप खुद ऑफिसर क्लासेस खोल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो दिल्ली चला गया था अपना बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए और मेरा बेटा अभी IPS है, बहू भी IPS है, बेटी SDM है और दामाद भी हैं। लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा सर, लोग जो छात्र हैं? नहीं, मैसेज ये है कि अच्छे से पढ़िए, किताब NCERT वगैरह जो बेसिक बुक पहले पढ़िए, तब अच्छा रहेगा। ठीक, अपना पूरा परिचय देंगे सर। अनिल कुमार नाम है, मैं नालंदा जिला से हूँ। थैंक यू।